राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हेडिंग है राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है कि राउल्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, एक्सप्लेन करो। मतलब राउल्ट लॉ जो है वो हेनरी लॉ से ही बना है, उसी से मिलता जुलता है, इसको एक्सप्लेन करके दिखाइए। ठीक है, कई बार तो जो एग्जामिनर्स आते हैं बोर्ड में, मैंने उनको भी देखा है पूछते हुए राउल्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, बताओ इसके बारे में। तो देखो इसका मतलब क्या, पहले मैं राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ दोनों को लिखूंगा इधर। दोनों याद है आपको? राउल्ट लॉ मैंने दो लिखवाए थे, एक तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला और एक वो जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो वो वाला हमें लिखना है, दूसरा वाला वोलेटाइल वाला। तो वो वाला राउल्ट लॉ में लिख रहा हूँ, फिर हेनरी लॉ लिख रहा हूँ, फिर आपको अपने आप ही दिख जाएगा दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, और क्यों हम राउल्ट लॉ को हेनरी लॉ का स्पेशल केस कह रहे हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे मैं बताता हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन केस ऑफ, इन एक सेकेंड फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ both volatile liquids, both volatile liquids, the partial pressure of any component of solution, is directly proportional to its mole fraction in solution। याद है, कुछ याद आ रहा है? Directly proportional to its mole fraction in solution, this is Raoult law। तो राउल्ट लॉ क्या कहता है, मैं फिर एक बार बता देता हूं आपको। राउल्ट लॉ कहता है कि आपके पास एक सोल्यूशन है जो ए और बी से मिलकर बना हुआ है, या ए की भी वेपर है और बी की भी वेपर है। यहाँ पे जो वेपर है वो ए की भी लग रही है और बी की भी वेपर लग रही है। तो जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा वेपर का प्रेशर, उसमें कुछ प्रेशर ए का होगा, कुछ प्रेशर बी का होगा। तो प्रेशर क्रिएटेड बाय ए मैं कहूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो प्रेशर बी लगा रहा है उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो मैंने आपको बताया था कि जितना सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही ए के पार्टिकल ज्यादा होंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी ज्यादा होगा। ये तो बात थी, ये बात हो चुकी है पहले हमारी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिख रही है, क्या क्या लिखा हुआ है देखो जरा। वो कह रहा है अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें दोनों लिक्विड्स कैसे हैं, वोलेटाइल, तो पार्शियल प्रेशर अगर किसी भी कंपोनेंट का होगा तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएटेड बाय ए मैंने मान लिया पी ए, और प्रेशर क्रिएटेड बाय बी मैंने क्या मान लिया पी बी, और ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ क्या मान लिया एक्स ए, और यहाँ पे क्या मान लिया एक्स बी। तो क्या होगा यहाँ पे पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए हो जाएगा, बोलो। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, सही है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। यही तो पढ़ा है हमने, पढ़ चुके हैं। फिर इसको बाद में हमने ऐसे लिख दिया था पी नॉट ए एक्स ए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया था। तो ये है, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर राउल्ट लॉ। ये राउल्ट लॉ है, याद है नहीं है? अब अगर मैं बात करूं हेनरी लॉ के बारे में, तो ये जो इक्वेशन हमको मिला है, दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राउल्ट लॉ। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? तो देखो हेनरी लॉ के बारे में भी बता चुके हैं कि जैसे ये है आपका, यहाँ पे कोई लिक्विड है, दिस इज सम लिक्विड, और यहाँ पे कोई गैस है, तो ऊपर से जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही गैस का लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। बोलो, यही तो बात बताइए। मैंने आपको बताया भी था कि कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 गैस है उसे हाई प्रेशर पर भरते हैं क्योंकि CO2 का मोल फ्रैक्शन कोल्ड ड्रिंक के अंदर ज्यादा रहे, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कोल्ड ड्रिंक के अंदर ज्यादा रहे।
हाँ, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है या लिक्विड के ऊपर मान लो, ओवर द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its mole fraction, to its mole fraction in solution. What does it mean? कि अगर ऊपर से जो गैस है उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा तो लिक्विड के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा रहेगा। ये कर चुके हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ये सब कर चुके हैं पहले। मैंने आपको लिखवाया है पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा ऊपर से उतना ज्यादा गैस पानी के अंदर एंटर कर जाएगी, लिक्विड के अंदर एंटर कर जाएगी, उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर बाद में हमने इसको लिख दिया था पी गैस इज इक्वल टू के एच एक्स गैस। सो दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राउल्ट लॉ और दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेनरी लॉ। दोनों में अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप देखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। यहां भी क्या कह रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो दोनों में सेम ही चीज है। डिफरेंस किसका है? सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। यहाँ पी नॉट ए है और यहाँ के एच है। तो क्योंकि हेनरी लॉ की तरह ही राउल्ट लॉ है, जो बात हेनरी लॉ ने बोली है लगभग वही बात कौन कह रहा है? राउल्ट लॉ। केवल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डिफरेंस है। दैट इज व्हाई राउल्ट लॉ इज कंसीडर्ड अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है। यहां भी कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। यहां भी कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? दैट इज व्हाई राउल्ट लॉ इज कंसीडर्ड एज ए केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। केवल डिफरेंस किसका है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। यहाँ के एच है और वहां पे पी नॉट है। ठीक, एक काम करो, पहले ये पूरा नोट करो यहां तक, उसके बाद में थोड़ा और भी लिखवा देता हूं आपको। इसमें आगे लिखें, ये लिखो व्हेन द इक्वेशन ऑफ, दोनों को जब कंपेयर करें तो व्हेन द इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ, व्हेन द इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ are compared, it is clear that क्या क्लियर है साहब? कि पार्शियल प्रेशर किसके बराबर है? पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, है ना। तो लिखें इट इज क्लियर दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ volatile component or gas is directly proportional to mole fraction of gas, ब्रैकेट में लिख दो कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ब्रैकेट में कंपोनेंट in solution, ठीक। only the proportionality constant kh differ from p naught a, only the proportionality constant kh differs from p naught a, या p naught लिख दो, सिर्फ p naught a नहीं, p naught लिखें। ठीक, आगे लिखें नेक्स्ट लाइन से। तो हमने क्या लिखा? वी हैव रिटन कि दोनों इक्वेशन से एक बात क्लियर हो गई है कि पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस इन सॉल्यूशन है। ठीक है, केवल किसका डिफरेंस है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। नेक्स्ट लाइन से लिखें, हेंस राउल्ट लॉ एंड हेनरी लॉ, हेंस राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ आर आइडेंटिकल
एक्सेप्ट देयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक्सेप्ट देयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट लाइन से, therefore Raoult's law becomes a special case of Henry's law. Raoult's law becomes a special case of Henry's law, in which kh is equal to, या kh becomes equal to p naught, in which kh becomes equal to p naught। ठीक है, दैट्स ऑल, बाकी फिर आगे कराएंगे।